सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूं, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग सिचुएशन क्या कह रही है आज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे बताइए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करे बताइए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है आज और सिचुएशन क्या रहेगी। प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, द मून, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास में आया है द फूल, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो इस तरह से है। ज़्यादा करके ये एनर्जी मैरिड लोगों की तरफ से नज़र आ रही है। अगर जो आप मैरिड हैं तो भी, और अगर जो आप अनमैरिड हैं पर रिलेशनशिप में हैं तो भी, पर ज़्यादा कनेक्ट करेगी मैरिड लोगों से। तो सिचुएशन ये है कि आपको आपके पर्सन ने या फिर आपके हस्बैंड ने चीट किया है, बड़े वाला काट दिया आपका। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि वो पर्सन किसी और के साथ में चला गया या फिर चली गई। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट की हो सकती है एनर्जी या फिर कुछ टाइम पहले की हो सकती है। ठीक है, आपके हस्बैंड ने या फिर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और किसी और के साथ में मूव ऑन कर गए अपनी जिंदगी में, आपको छोड़ के रोता बिलखता, ठीक है, छोड़ के चले गए। ठीक है, किसी और के साथ में। अब काफी टाइम के बाद जो है कोई इंटर ले रहा है आपकी जिंदगी में, कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में इंटर ले रहा है। ठीक है, जो इंटर ले रहा है वो काफी ज्यादा मैच्योर हो सकता है, वेल सेटेड हो सकता है। ठीक है, अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि क्योंकि आप मैरिड हैं, ठीक है, तो सोसाइटी क्या कहेगी, लोगों को पता चलेगा तो, फैमिली को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। क्योंकि आप मैरिड हैं तो आपको बाकी लोगों की टेंशन हो रही है कि अगर जो मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ या फिर करता हूँ तो सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डर रहे हो। दिल से तो आप चाहते हैं कि कोई मेरा दुख बांटने वाला, कोई मेरी बात को सुनने वाला, मेरी फीलिंग को शेयर करने वाला, ठीक है, किसी से मैं कुछ कहूँ वो सुने समझे, तो कोई तो हो मेरे पास में। तो कहीं ना कहीं आप चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है। आपको लग रहा है अगर जो ये चीजें होती हैं तो फिर लोग क्या कहेंगे। ठीक है, पर सामने से काफी ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है, आपको अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है। ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जबकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी और फैमिली। ठीक है, जो सामने वाला पर्सन है काफी ज्यादा पैशनेट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप डर रहे हैं नई शुरुआत करने से। ठीक है, आप स्टक हैं, समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा आप सोचने में बिताने वाले हैं। नो मैटर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, अगर जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है या फिर हाल फिलहाल में हुआ है, तो किसी तरीके का अप्रोच यहाँ पे आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ मामलों में ये पर्सन खुद वापस भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, ज़्यादा करके
ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई और अप्रोच कर रहा है आपको, लेकिन कुछ मामलों में ये पर्सन वापस भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट कहीं न कहीं अगर जो न्यू एंट्री है आपकी लाइफ में तो भी डर रहे हो, अगर जो पुराना ही पर्सन वापस आ रहा है तो भी कहीं न कहीं आप डर रहे हो, क्योंकि पहले इस पर्सन ने चीट किया है, किसी और के साथ में निकल लिए थे, अब ये वापस आए हैं तो भी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, या फिर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड को या वाइफ को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको डर है कि फिर से वैसे ही हुआ तो, ठीक है। और अगर जो न्यू एंट्री है तो फिर लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार, मेंटल डिस्टर्बेंस, क्योंकि आप सोचने में ज़्यादा लगा रहे हो टाइम, फलाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे क्या कहेगा, ये भी आप सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, है ना। आपको साइन बता देती हूँ जो आपकी तरफ से निकल के आए हैं, वो है कैप्रिकॉन, लियो, वर्गो, अगेन कैप्रिकॉन, पाइसेस, जेमिनी, लियो, वर्गो, स्कॉर्पियो। तो ये साइन आपकी तरफ से निकल के आए हैं 10, 5, 6, 7, 12, 3, 6, 8। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपका लकी नंबर हो सकता है। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जय शिव शंभू। बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए मैसेज क्या है। तो डिवाइन कह रहे हैं सेल्फ केयर, ये टाइम है अपने आप को निखारने का, ये टाइम है सेल्फ खुद के बारे में सोचने का। थोड़ा सा कभी कभी सेल्फिश हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी आपके पास में ऑफर आ रहा है तो थोड़ा अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा ब्रेक लें और उसके बाद में उस बारे में सोचें, रेजोनेट करें, उस पर्सन के बारे में सोचें क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों फैक्ट के बारे में सोचिए कि आपके लिए, लोगों के लिए नहीं। अगर जो आप सिंगल रहेंगे तो भी लोगों ने कुछ नहीं करना है, अगर जो आप किसी के साथ में रिलेशन में रहे तो भी किसी ने कुछ नहीं करना है। तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा सोच समझें, ब्रेक लें, खुद को टाइम दें, खुद को निखारें, उसके बाद में आप डिसाइड करें, ठीक है, कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, ठीक है, ये पर्सन आपको आगे चल के सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। हेल्पिंग हैंड का कार्ड है, रिवॉर्ड फॉर शिवा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आपके जो अब तक आपने सेक्रीफाइस किया, जो आपने अब तक किया जिंदगी में, तो ये एक तरीके से आप ऐसे ले सकते हैं कि ये शायद ईश्वर की ही इच्छा हो, ठीक है, ताकि आप कुछ बेटर पा सकें डिवाइन की तरफ से, क्योंकि वो पर्सन डिजर्व ही नहीं करता था आपको, किसी तरीके का कार्मिक साइकिल रहा होगा आपके साथ में। तो जो चीज़ आपके पास में आ रही है तो उसे आप एक्सेप्ट करें, ठीक है, भले ही आप थोड़ा टाइम लें, खुद को समझें, सामने वाले को समझें और उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये है आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन की सिचुएशन। देख लेते हैं क्या निकल के आती है। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स गाइड करें। बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है। दो कार्ड आ गए हमारे पास में। Knight of Swords, Two of Wands, the Death, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, the Lovers, Four of Wands, Five of Wands,
बॉटम से हमारे पास में आया है टेम्परेंस और 6 ऑफ कप्स। तो देखिए किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे सामने से आता हुआ नजर आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, खुद चल के किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि काफी ज्यादा सोचने समझने के बाद में किसी निर्णय में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। किसी तरीके का एक्शन यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं काफी जगलिंग के बाद में, ठीक है। काफी सोचने समझने के बाद में काफी चीजें मतलब काफी टाइम दिया इस पर्सन ने आपके बारे में सोचने के लिए। अब ये आपका पास्ट वाले पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ में आपने सेपरेशन जैसी चीजें फेस करी हैं, या फिर न्यू एंट्री। दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही तरफ आपका पर्सन जो भी है, ठीक है, वो काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहा है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा सोच रहा है, उसके बाद में कोई निर्णय ले रहा है, ठीक है। काफी जगलिंग के बाद में काफी ज्यादा स्टकनेस फील हुई है इस पर्सन को, या फिर हो रही है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये आखिरकार फैसला लेते हुए नजर आ रहा है। काफी ज्यादा सोचने समझने के बाद में ये आपसे शादी करने का निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं द लवर्स, ठीक है। साथ में देखिए कुछ चीजें यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और कुछ चीजें नई स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है, द डेथ, ठीक है। तो कोई साइकिल, कुछ कर्मा है किसी के साथ में आपका, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो सेम वही चीजें यहाँ पे भी नजर आ रही हैं। कुछ साइकिल है आपके पर्सन के, पुराने कर्म है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपको कोई रिजर्व करता है तो वो रहेगा, नहीं तो वो लेट गो कर जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अगर जो कार्मिक रिलेशनशिप है तो वो चला जाएगा, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अगर जो जो न्यू एंट्री है आपकी लाइफ की ना, ये पर्सन काफी लोगों का दिल यहाँ पे दुखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। मे बी देखिए अगर जो आप मैरिड हैं तो कोई नहीं चाहेगा, उनकी फैमिली नहीं चाहेगी कि आपके पर्सन किसी मैरिड इंसान से रिलेशनशिप में आए या फिर उससे शादी करे। तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन से, ठीक है। तो अगर जो आप मैरिड हैं और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं तो काफी लोग नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन को काफी लोगों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है यहाँ पर, बट अपने इरादे में आपके पर्सन पक्के नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुलाकातों का सिलसिला सिलसिला यहाँ शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है, बैलेंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, कोई न्यू एंट्री होती हुई नजर आ रही है। आप लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके साथ में रिलेशनशिप में आने की बात सोच रहा है, लेकिन आप है कि अभी भी थोड़ी सी दूरियां बना के रखे हुई हैं, मेंटेन कर रहे हैं खुद को, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यस, आपके पर्सन को काफी लोगों को नाराजगी, मतलब आपके पर्सन की वजह से काफी लोग नाराज हो सकते हैं। उनकी फैमिली हो सकती है या फिर उनके दोस्त हो सकते हैं या फिर जो भी हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी यहाँ पे पक्की है कुछ लोगों की। आपके पर्सन की तरफ से जो साइन निकल के आए हैं वो है टोरस, वर्गो, लियो, अगेन टोरस, टोरस और कैंसर यहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 5 आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, या फिर उनका लकी नंबर हो सकता है। आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं मैसेज क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए। प्लीज डिवाइन गाइड करें, बताइए। जय शिव शंभू। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है आज।
तो देखिए यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं सबसे पहले तो मैसेज ये है माउंटेन का, पहाड़ों का, शिवालय का, ठीक है? तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, खुद को टाइम देने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, या तो ये जो आपके साथ में पहले रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया था, या फिर न्यू एंट्री है, जो भी सिचुएशन है, इस पर्सन के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। न्यू एंट्री है तो ये सोच रहे हैं कि आप कितना और टाइम लोगे, आप हाँ क्यों नहीं कह रहे हो, तो ये चीज़ें चल रही हैं। और पुराने अगर जो आपके पर्सन है आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि तुम पता नहीं मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी, क्योंकि इन्होंने चीटिंग करी है आपके साथ में। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके पर्सन ओवरथिंकिंग की एनर्जी है। तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आपने जो गलती करी है या फिर जो भी चीज़ें आपने करी हैं, उसका सॉल्यूशन ढूँढो। आप क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, ठीक है? जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो सिचुएशन अलग हो जाती है। आप सॉल्यूशन ढूँढो ना कि कैसे आपको आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, ठीक है? एक तो ये मैसेज हो गया और एक है कार्ड भैरव का। तो भैरव से लोग डरते हैं क्योंकि सबकी नज़र में वो एक खतरे का निशान या फिर डिस्ट्रॉयर की एनर्जी के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस भैरव की एनर्जी ऐसी होती है कि अपने फ़ियर में, जैसे कि आपके पर्सन इस टाइम पे फ़ियर में है, तो डिवाइन कह रहे हैं अपने फ़ियर में काबू करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है? तो जब तक आप अपने फ़ियर में काम नहीं करोगे, अपने डर पे काबू नहीं करोगे, तो उस रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचोगे जो आपके पर्सन को चाहिए, यानी कि आप तक वो नहीं पहुँचेंगे, ठीक है? तो अपने फ़ियर में काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है आपके पर्सन को। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।